आइएगा आज का हमारा ध्यान के लिए रोमियो की किताब 6 अध्याय 6 का 23वां वचन पढ़ते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते प्रभु, दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आमीन परमेश्वर, हालेलुया। वचन के माध्यम से हम सबसे बात कर खुदा प्रभु। आमीन परमेश्वर, तू महान है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। हालेलुया। यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहन, सभी लोगों के जीवन में आमीन खुदा प्रभु। आमीन परमेश्वर, आपके अनुग्रह और सामर्थ्य होने पाए प्रभु। हालेलुया। सभी लोगों के मन की आंखों को खोल दे प्रभु। सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए, देखने पाए खुदा परमेश्वर। तारीफ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस तरह अपने आशीष के हम धन्यवाद करते। आमीन प्रभु। हालेलुया। वचन प्रभु हर एक जीवन में जाने पाए, हर एक आत्मा को जीवित कर दे खुदा प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, जो हमें नहीं आता खुदा प्रभु पवित्र आत्मा सिखाए, हमें छिपाकर पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। हालेलुया। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग पाप के बारे में ध्यान करते हुए आए थे। कई सारे बातों को हमने देखा था। आखिरी बार हमने देखा था कि आदम और पहला और दूसरा आदम को तुलना करके हमने कई सारे विषय को हमने ध्यान किया है। हालेलुया। जिसमें करीब में 5 पॉइंट में प्रचार कर चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ। जिसमें से पहला पॉइंट हमने ये देखा था कि पहला आदम के हाथ में परमेश्वर ने सृष्टि का अधिकार दिया था। मतलब सृष्टि का अधिकार मतलब जो कुछ भी प्रभु ने इस धरती पे जो कुछ भी सृष्टि किया, उन सभी चीज़ों को राज करने का अधिकार प्रभु ने क्या किया? दिया था। लेकिन दूसरा आदम जो है एक नया सृष्टि होकर हम सभी को एक नया सृष्टि में बदलने वाला एक आदम बनकर हमारे जीवन में आया है। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि पहला आदम ने पाप किया और दूसरा आदम ने पाप नहीं किया, क्योंकि यीशु का जीवन में पाप नहीं था, वो पाप जानते नहीं थे, उनका जीवन में पाप नहीं है और उन्होंने पाप नहीं किया है। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि पहला आदम के द्वारा पूरे संसार में पूरा मानव जाति पापी बन चुका था। लेकिन दूसरा आदम जो यीशु मसीह, जो दूसरा आदम बनकर आया था, यीशु मसीह का आज्ञा मानने के कारण पूरे लोग यीशु मसीह में क्या बन जाते हैं? धर्मी बन जाते हैं। धर्मी होने का प्रभु ने अधिकार दिया है। चौथा पॉइंट हमने ये देखा था कि आदम जो है एक जीवित प्राणी, परमेश्वर ने आदम को एक जीवित प्राणी के रूप में प्रभु ने बनाया था। लेकिन जो दूसरा आदम जो यीशु मसीह धरती पे जो आया है, वो हमें जीवन देने वाला आदम बनकर आया है। जीवन देने वाला आदम मतलब वो मरकर जी उठने वाला सामर्थ उनके अंदर था। मरकर जी उठने वाला सामर्थ यानी जीवन देने वाला आदम बनकर यीशु मसीह धरती पे आए थे। हालेलुया। इसको बोलते हैं वो जीवित होने वाला एक आत्मा उनके अंदर था। 5वां पॉइंट हमने देखा था कि पहला आदम जो है धरती का था और दूसरा आदम जो है स्वर्गीय है। आज हम आगे की जो बाकी जो बातें आज हम सीखेंगे। हालेलुया। इस तरह पाप के बारे में कई सारे विषय हमने ध्यान किया है, सीखा है प्रभु की हजूरी में। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज हम 6 पॉइंट देखेंगे। रोमियो की किताब 5वां अध्याय 5 का 12 और 17 वचन पढ़िएगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप बस जगत में। 6 पॉइंट ये है कि पहला आदम ने मृत्यु को लेके आया था। पहला आदम ने क्या लेके आया? मृत्यु को लेके आया था। लेकिन दूसरा आदम ने जीवन को लेके आया। अब 5वां अध्याय 12 और 17 वचन अगर आप पढ़ोगे तो इसमें यहाँ पर हम क्लियरली हम सीख पाते हैं। दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया
और पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप के द्वारा मृत्यु आई, यानी एक व्यक्ति के कारण पाप इस जगत में आया, उस पाप के कारण मृत्यु भी इस जगत में आया है। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। सब मनुष्यों में मृत्यु फैल गया। आदम ने पाप किया, आदम के जीवन में मृत्यु आया, वो मृत्यु सब मनुष्यों के ऊपर क्या हो गया? फैल गया। सुन रहे हैं आप लोग? 17 वचन पढ़ो। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। पहला आदम के द्वारा मृत्यु आया था, पर हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं 17 वचन में कि दूसरा आदम यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिलता है? जीवन मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। इस वचन को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वचन को सही से अगर आप समझोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, आप सच्चाई को भी नहीं समझ पाओगे। 17 वचन दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा पूरे संसार के ऊपर क्या किया? देखिए, एक ने अपराध किया, आदम ने अपराध किया, उस एक व्यक्ति का अपराध के कारण मृत्यु ने क्या किया? पूरे संसार में सभी के ऊपर क्या किया? राज किया। और आगे पढ़िएगा। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, देखिएगा, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, क्या? कौन से वरदान? धर्म रूपी। इसका मतलब क्या? धर्म की मतलब धर्म मतलब राइचसनेस, धर्म रूपी वरदान के द्वारा, यही है ना? धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। बहुतायत से पाते हैं, क्योंकि ये मिला कैसे? अनुग्रह से मिला है। ये कैसे मिला है? अनुग्रह से मिला है। आगे पढ़िएगा। वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य अवश्य का मतलब क्या है? जरूर राज्य करेंगे। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं। मेरा आवाज सुन रहे? इसमें कोई झूठ नहीं है। एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति का अपराध के कारण धरती पे क्या कहते हैं? मृत्यु ने राज किया, और मृत्यु सभी के ऊपर फैल गया, और मृत्यु ने राज किया। लेकिन एक व्यक्ति आज्ञा मानने के कारण, उनकी अनुग्रह के द्वारा क्या मिला हम लोगों को? अनंत जीवन में पाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन, या वो भी निश्चय लिखा ना? निश्चय, अवश्य हम अनंत जीवन को क्या करेंगे? पाएंगे, राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि पहला कुरिन्थियों की किताब 15 का 21 वचन अगर आप पढ़ेंगे, 15 का 21, पहला कुरिन्थियों 15 का 21। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। देखिए, मनुष्य के द्वारा मृत्यु आए, और क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु आया तभी पुनरुत्थान आया, मृत्यु नहीं आया तो पुनरुत्थान आने की जरूरत नहीं था। जैसे मृत्यु प्रवेश हुआ तो ये परमेश्वर ने क्या किया? पुनरुत्थान को हमारे बीच में रखा है। जैसे पाप प्रवेश हुआ, प्रभु ने अनुग्रह को सामने रखा। जैसे मृत्यु प्रवेश हुआ, मृत्यु से छुड़ाने के लिए पुनरुत्थान को प्रभु ने रखा और अनंत जीवन को प्रभु ने रखा। ये परमेश्वर का ना बहुत ही अद्भुत तरीका है। पूरे संसार को चलाने का तरीका बहुत ही अद्भुत है।
मानव जाति को प्रभु उद्धार करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही एक अद्भुत तरीका है कि नहीं? अद्भुत है कि नहीं? अद्भुत है कि नहीं? हमारी सोच से बिल्कुल बाहर है। परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रभु क्या करता है, वो अपने लोगों को छुड़ाते हैं, उनका अपने लोगों को उद्धार करते हैं। हम इतना नहीं सोच सकते। आदम ने पाप किया, वहीं से परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, वहीं से परमेश्वर ने प्लान किया। मैं इसलिए इससे ना एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको। हो सकता है आज बहुत सारे पाप के कारण हम बैठे हों, सुन रहे हैं? आज भी हमारे जीवन में कई सारे पाप हो सकता है। आज भी बहुत सारे लोग पाप करके परमेश्वर के पास वापस लौटना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपना उम्मीद को खो दिया उन्होंने। अब उम्मीद रखने का जगह ही नहीं है, ऐसे लोग भी हैं। अब मेरे पास जीने का कोई जरिया नहीं है, मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। हम उम्मीद को क्या कर देते हैं? हम सोचते हैं भाई इस बस यही है, यहीं पर समाप्त है सब कुछ, यही है, यहीं पर क्या सब कुछ समाप्त हो गया। सच में मैं कहता हूं, आदम ने भी यही सोचा होगा। जब आदम ने पाप किया, आदम ने भी यही सोचा होगा, अब तो हमने पाप कर दिया, अब क्या होगा। उन्होंने यही चिंता, क्योंकि वो मात्र इंसान होने के नाते, इंसान होने के कारण ऐसे विचार इंसान के जीवन में आता है, आज भी आता है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हालेलुया। हम क्या सोचते हैं? आदम की तरह क्या सोचते हैं? अब सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, अब कोई उम्मीद नहीं है। चाहे वो परिवार की जीवन हो, चाहे वो आत्मिक जीवन हो, चाहे वो बिजनेस हो, कहीं पे भी हो, हम एक मोड़ पर आके हम ये सोचने लगते हैं कि अब सब कुछ क्या है, खत्म, अब कोई उम्मीद नहीं। आदम ने भी यही सोचा होगा। जब उनको पता चला कि हम नंगे हैं, तब उन्होंने यही सोचा होगा, इतने बड़ा गुनाह हमने कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया, अब यहाँ पर क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे पास जीने का कोई जरिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ऐसे आदम ने जरूर सोचा होगा, आदम और हवा ने सोचा होगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया पता है? शत्रु ने एक तरफ मृत्यु को लेके आके परमेश्वर के सामने रखा। परमेश्वर के लिए चैलेंज है, अब यहाँ इस मृत्यु को जय पाना है। प्रभु ने क्या किया? पुनरुत्थान को सामने रखा, जीवन को सामने रखा है। परमेश्वर दूसरी तरफ पहला आदम आया और अगला परमेश्वर ने क्या किया? दूसरा आदम को खड़ा किया। मतलब सीधा आमने सामने लड़ाई हुआ, बैटल हुआ, आमने सामने की लड़ाई है, आमने सामने। वो तलवार के खड़े थे, यहां पर भी तलवार लेके खड़े, आ जाओ देखा जाएगा। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? हमारा जीवन को सुधारने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए वो किसी भी हद तक परमेश्वर जा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग हमारी सोच से बाहर है। ये किसी भी हद तक वो क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं हमें छुड़ाने के लिए। कितनी सारी एग्जाम्पल है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, अपनी चरवाहा भेड़ों के लिए जो अपना जान देकर अपने भेड़ों को बचाता है, उसके बारे में पढ़िएगा। वही चीज परमेश्वर भी हमारा साथ किया है। वह अपनी एक लौता पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने एक लौता पुत्र करके नहीं समझा और सीधा अपने बच्चों को, अपनी संतान को, अपनी क्या कहते हैं, अपना सृष्टि किया हुआ जो मानव जाति, जो परमेश्वर अपने रूप में जो बनाया, उस इंसान को बचाने के लिए प्रभु ने क्या किया? एक लौता पुत्र को भी प्रभु ने क्या कर दिया? किसी भी हद तक जाकर हमें बचाता है। हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर को समझते ही नहीं है। हम प्रभु को क्या करते हैं? समझते ही नहीं है।
परमेश्वर भी है। भैया प्रचार करते हैं रोज, इनका काम ही यही है प्रचार करना, इनका काम ही यही है प्रचार करना। सुन रहे हैं? इनको क्या है, ये तो चर्च में जाते प्रार्थना करते हैं, ये तो काम ही यही है, तो यही प्रचार ही तो करते रहेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की चाल को समझिएगा। परमेश्वर की चलावट, उनका जो चलाने के तरीका को आपको समझना है। इसलिए पवित्र आत्मा कहते हैं, पवित्र आत्मा पाना। इसलिए हम कहते हैं अक्सर पवित्र आत्मा पाना, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं पाओगे तो परमेश्वर की चाल को पहचान नहीं पाओगे। शैतान हर एंगल में हमें मारना चाहेगा, लेकिन परमेश्वर किसी भी एंगल में हमें मरने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? समझना है, सीखना है, ईमानदारी वफादारी के साथ प्रभु की हजूरी में आकर घुटने टेकर प्रार्थना करना। मैंने बोला ना, वो किसी भी हद तक जाकर आपको बचाने के लिए तैयार है। ये ऐसे कौन कर सकता है हमारे लिए? इस धरती पे कौन ऐसे? कोई नहीं। पिछले हफ्ते हमने यही देखा था ना, इस धरती पे कौन है? तेरे सिवा मेरे लिए इस धरती पे कोई है ही नहीं। हालेलुया। यही हमारा जीवन है। आदम को शैतान ने भड़काया, पाप किया, आदम ने पाप किया। उस एक व्यक्ति का आज्ञा ना मानने के कारण उनकी माध्यम से पाप इस धरती पे आया। पाप के कारण मृत्यु सभी के ऊपर क्या हो गया? फैल गया। अब यीशु मसीह ने क्या किया? उनको छुड़ाना तो था, उनको उद्धार करना था। यीशु मसीह ने क्या किया? जैसे जिस दिन पता चला कि ये ऐसे हुआ है, उसी दिन परमेश्वर ने प्लान किया, अब दूसरा आदम बनकर यीशु मसीह जाएगा। और वाकई में दूसरा आदम बनकर यीशु मसीह आए, अनुग्रह को लेके आए, धार्मिकता को लेके आए। यीशु मसीह स्वयं सभी आज्ञाओं को पालन किया, सभी आज्ञाओं को अपना जीवन में पूरा किया। और यीशु के द्वारा आज जितने भी लोग विश्वास करके यीशु मसीह के पास आते हैं, उनको भी प्रभु ने अधिकार दिया जीने का, उनको भी प्रभु ने अधिकार दिया प्रभु के राज्य में जाने का। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण आज हम जीवन को प्राप्त करते हैं। अवश्य, बाइबल में हमने पढ़ा था, अवश्य यानी निश्चय तो जीवन को प्राप्त करेगा। यानी पहला आदम की द्वारा क्या आया था? मृत्यु आया था, पर दूसरा आदम की द्वारा अनंत जीवन आया है। हालेलुया। 18 वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 5 का 18। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों को लिए दंड को आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाए। एक व्यक्ति का अधर्म के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण, वो पूरा धरती को परमेश्वर ने नरक में डालने के लिए तैयार कर दिया। मतलब एक व्यक्ति पाप करने के कारण जो जितने भी लोग पापी हैं वो नरक में जाने वाले बन गए हैं। अब इनको छुड़ाने के लिए उसी पहला आदम के बदले में दूसरा आदम बनकर यीशु मसीह आया। तो जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनको आनंद जीवन को प्रभु क्या करते हैं? देते हैं। आज भी संसार में कई सारे लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, कई सारे लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर पाते हैं। स्वर्ग में जाने का एक मार्ग है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इस बाइबल में एक क्लियरली लिखा, एक ही करके बार बार आप पढ़ पाओगे। हम क्योंकि 17 वचन अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर भी 17-12 वचन सब पढ़ोगे ना, यहाँ पर एक ही करके पढ़ते हैं। एक ही व्यक्ति के कारण, और एक ही व्यक्ति के कारण पाप मृत्यु आया, एक ही व्यक्ति के कारण अनंत जीवन मिला। इसमें 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति
लाखों करोड़ों व्यक्ति, ऐसे कहीं लिखा नहीं है। बाइबल कहती है एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के कारण पाप आया है, तो उसके बदले में एक ही व्यक्ति के द्वारा तू स्वर्ग जाएगा, बस। इसमें और कोई व्यक्ति नहीं है। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? मैं एक ही व्यक्ति को मैं इतना जोर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि समझना चाहिए हम लोगों को कि यीशु ही वो व्यक्ति है, उसके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। 18 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों, देखिए, एक अपराध, एक ही गलती, यहाँ पर एक गलती के बारे में पढ़ते हैं। एक अपराध के कारण सब मनुष्यों के ऊपर दंड की आज्ञा के कारण हुआ है, यानी नरक में जाने वाले हैं। अब आगे उसके नीचे पढ़िएगा। वैसे ही एक धर्म का काम, एक ही धर्म के कारण, एक ही धर्म किसने किया? यीशु मसीह ने किया। एक ही धर्म के काम के कारण सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए, सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए कारण हुआ है। हालेलुया। ये था छठा पॉइंट जो हमने देखा है। मैं जल्दी से जल्दी यूहन्ना की किताब 10 का 10वां वचन पढ़िएगा। समय कम होने के कारण मैं जल्दी भाग रहा हूँ। 10 का 10, यूहन्ना की किताब 10 का 10, यूहन्ना की सुसमाचार 10 का 10। जो किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और गान करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? जीवन पाए। किस लिए आया? जीवन देने के लिए आया। समझना भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सारे। हालेलुया। 7वां पॉइंट, छठा पॉइंट हमने देखा था कि पहला आदम के द्वारा मृत्यु आया है और दूसरा आदम के द्वारा अनंत जीवन आया है। 7वां पॉइंट हम देखेंगे रोमियो की किताब 5 का 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य, हाँ पढ़ो। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था सब ने पाप किया। ध्यान से सुनना, सभी के ऊपर मृत्यु आया और सब ने पाप किया। सब ने क्या किया? किया। बस इसको ध्यान रखना, सब ने पाप किया। ठीक है। 7वां पॉइंट, पहला आदम की द्वारा सभी लोग का जो स्वभाव है वो पाप का स्वभाव में बदल गया। पहला आदम की द्वारा क्या बने? उनकी स्वभाव पाप का स्वभाव बन गया है। इसलिए बाइबल में लिखा है मृत्यु आया, मृत्यु फैल गया तो सभी ने पाप किया, यानी सभी लोगों का स्वभाव क्या हुआ? पाप का स्वभाव बन गया। 19वां वचन पढ़ो। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। देखो, बहुत लोग पापी ठहरे गए हैं। पापी ठहरे गए मतलब क्या? उनके स्वभाव पाप भरा स्वभाव हो चुका था। उनका स्वभाव क्या हो गया था? इधर सुनिएगा, उनके स्वभाव क्या हो गया था? पाप भरा स्वभाव हो गया। एफेसियों की किताब 2 का 3 वचन पढ़ेंगे। 2 का 3, जल्दी जल्दी निकलिएगा। 2 का 3। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर को लालसाओं में दिन बिताते थे। हाँ, पाप का स्वभाव का मतलब है कि हर प्रकार की गलत काम करना, शरीर की कामों को करना, यही पाप का स्वभाव है। 2 का 3 पढ़ो सोचो दोबारा। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हाँ, शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छा को क्या करते थे? पूरी करते थे। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। सुन रहे हैं क्या बातचीत हो रहा है?
सुनिएगा ध्यान से। सभी लोग कौन सा संतान हुए? क्रोध की संतान। क्रोध की संतान। ये बोलते पाप भरा एक स्वभाव। ये क्रोध की संतान की ये जो स्वभाव है ये आया कहाँ से? पहला आदम के द्वारा क्रोध की संतान का जो स्वभाव है वह हमारे जीवन में आया था। लेकिन अब यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के कारण क्या हुआ? वो बदल गए। इसलिए भजन संगीता लिखने वाला क्या कहता है? मैं माँ की कोख से ही मैं पापी हूँ। मैं पाप से जन्म हुआ, मेरा जन्म पाप से हुआ है, वो कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? रोमियो की किताब 5:19 में हम क्या पढ़ते हैं? 5:19, रोमियो की किताब 5:19। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। अब पहले वो क्रोध की संतान थी क्योंकि उनके अंदर पाप का स्वभाव था। अब यीशु मसीह में आने के बाद, दूसरा आदम हमारे जीवन में आने के बाद हम धर्मी ठहरा जाते हैं। पाप की बदले में धार्मिकता हमारे जीवन में आता है। पाप हमारे जीवन से हट जाता है, पाप की स्वभाव हमारे जीवन से हट जाता है। क्रोध की संतान का जो स्वभाव है वह हमारे जीवन से हट जाता है। उसके बदले में धर्मी का संतान बन जाते हैं हम लोग। धर्मी ठहराए जाते हैं। धार्मिकता हमारे जीवन में आता है। सुन रहे हैं आप लोग? हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5:17 वचन से पढ़िएगा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि हो जाता है, और पुरानी सब बातें बीत गया है, सब बातें नहीं हो गई है, सब बातें नहीं हो गई है। और 18, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हमारा साथ उन्होंने क्या कर लिया? मेल मिलाप कर लिया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ हमारी सेवा भी मेल मिलाप की सेवकाई है। हमें मिला गया ये सुसमाचार भी मेल मिलाप की सुसमाचार है। इसलिए हम मसीह में क्या हो चुके हैं? नई सृष्टि हो चुके हैं, एक हो चुके हैं। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। आप अलग हो, मैं अलग हूं करके कुछ नहीं है। हालेलुया। दूसरा पतरस की किताब 1 अध्याय वचन 4 पढ़िएगा। दूसरा पतरस की किताब 1 अध्याय वचन 4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है, इस बढ़िया स्वभाव के सहभागी हो जाओ। वचन दोबारा पढ़ेंगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। वचन समझ में आया आप लोगों को? कितने लोगों को वचन समझ में आया? ये वचन समझ में नहीं आया होगा, पहला वचन से पढ़ो सुझाव। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता का द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति
तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सब गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दिए हैं। बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दिए हैं, ताकि इनके द्वारा हाँ। तुम उस शरारत से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषों से छुटकारा पाकर, मतलब संसार की बुरी अभिलाषों से छुटकारा पाकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी ईश्वरीय स्वभाव की सौभाग्य हो जाओ। पहले कौन सा स्वभाव था? क्रोध की संतान थे, क्रोध की स्वभाव था, और आदम ने पाप किया तो आदम के अंदर पाप भरा स्वभाव था। पर यहाँ हम कौन से स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं? ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव। हालेलुया। इसको बोलते हैं पहले आदम ने पाप का स्वभाव को लेके आया था, पर दूसरा आदम ने ईश्वरीय स्वभाव को लेके आया है। अगला हम 8वां पॉइंट हम देखेंगे, रोमियो की किताब 5वां अध्याय 16 से लेकर 17 तक का वचन अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर 8वां पॉइंट को हम देखने को मिलेगा। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा रही, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वर्तान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। देखिएगा, पहले व्यक्ति ने पाप किया, सुन रहे हैं आप लोग? पहले व्यक्ति ने पाप किया तो पापी बना। क्या बना? अपराधी बना। अपराधी बना। पहले व्यक्ति ने पाप किया तो फिर सभी लोग क्या बने? अपराधी बने, अपराधी हुए। अपराधी मतलब तूने गलत किया, तूने गलत काम किया, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा, तुम्हें झेलना पड़ेगा, तुम्हें सजा मिलेगा। सुन रहे हैं आप लोग? इसको बोलते हैं अपराधी। यही है ना? अब 16 वचन पढ़ेंगे। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु फैसला हुआ, दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। पाप किया, आदम ने पाप किया और उनके ऊपर फैसला किया गया कि ये दंड की योग्य है। ये क्या है? दंड की योग्य। एक व्यक्ति अगर कोई गलत करता है तो उसको बोला जाता है तूने ये गलत काम किया, ये पाप किया, अब इसलिए तुम क्या बन गए हो? अपराध बन गए हो, तो अपराधी बन गए हो। ध्यान से सुनिएगा, पहला व्यक्ति अपराध की तरफ हमें लेके गया, हम सभी को अपराधी बना दिया। अपराधी बोलते हैं ना इसको। अपराधी का मतलब क्या है? जिसने गलत काम किया उसको बोलते हैं अपराधी। लेकिन दूसरा यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? 18 वचन पढ़ो। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण, एक व्यक्ति ने अपराधी किया तो सभी लोग अपराधी बन गए। अब दूसरा व्यक्ति ने क्या किया? वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने के कारण हुआ। हाँ, सुन रहे हैं आप लोग? इस अपराधी को मिटा दिया दूसरा आदम ने। पहला आदम ने सभी को अपराधी बना दिया, सभी लोगों के ऊपर दंड आना था, लेकिन दूसरा व्यक्ति ने क्या किया? अपराध को मिटा दिया हमारे जीवन से।
हमारे जीवन से क्या कर दिया बेटा? एक व्यक्ति ने सारे अपराध को अपने सिर पे उठा लिया, हमारे ऊपर आया गया सारे अपराध को यीशु ने क्या कर लिया? अपना सिर पर अपने ऊपर उठा लिया और हम सभी लोगों का अपराधी से छुड़ा दिया। मैं हिंदी सही बोल रहा हूँ? मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? अगर कोई गलत हो तो बताना जरूर। सुन रहे हैं आप लोग? एक व्यक्ति ने पाप किया तो सभी लोग क्या बने? अपराधी बने, क्योंकि सभी लोग दंड की योग्य बन चुके हैं। अब उसके बदले में यीशु मसीह ने क्या किया? दूसरा आदम बनकर आया और सारे अपराधों को उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। अब हमें आजाद कर दिया। हमें क्या कर दिया? अब अपराधी तुम नहीं हो, अपराधी मैं हूं। कौन कर सकता है ऐसे काम? हालेलुया। ये था जो हमने हमारे जीवन में सीखने वाली बात। 3:24 वचन पढ़िएगा, रोमी की किताब 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेवक में धर्मी ठहराए जाते हैं। नहीं, 3:24 बोला हमने। 3:24 पढ़ रहे हैं। एक मिनट आएगा। हाँ, आप पढ़िएगा। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेवक में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। 4:25 पढ़िएगा। 4:25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। हमारे अपराधों के लिए। सुन रहे हैं आप लोग? मैंने बोला ना, एक व्यक्ति ने अपराध किया, गलत किया तो अपराधी बना, और उस अपराध के कारण यीशु मसीह क्या हुआ है? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने सिर पर सारे अपराध को उठा लिया। यीशु मसीह है ना। 25वां दोबारा पढ़िएगी। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। हमारे अपराधों के लिए वो पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमारे धर्मी ठहरने के लिए मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। पहला आदम क्या था? हम सबको अपराधी बनाया। दूसरा आदम ने क्या किया? अपराधी से छुटकारा दिया। यही था ना। 8वां पॉइंट ये था, पहला आदम ने क्या किया? हम सभी को अपराधी बनाया, और दूसरा आदम ने सारे अपराधी को अपने ऊपर ले लिया, उससे हमें छुटकारा दे दिया। अब 9वां पॉइंट हम पढ़ेंगे, रोमी किताब 5:15 वचन पढ़ेंगे। पर जैसे अपराध की दशा है, वैसे अनुग्रह का वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह, उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोग पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। देखिएगा, पहला आदम ने अनुग्रह को खो दिया था। पहला आदम ने क्या कर दिया था? अनुग्रह। ये 9वां पॉइंट है। पहला आदम ने अनुग्रह को क्या कर दिया? खो दिया है। वही में हम पढ़ते हैं 5:15 वचन में। दोबारा पढ़ेंगे। पर जैसी अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ। हाँ, इस वचन से आपको ये सीखने को मिलेगा कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया, जब गलत किया, जब उन्होंने पाप किया, तो उनका जीवन से अनुग्रह क्या हो गया था? हट गया था। उनके जीवन से क्या हो गया? अनुग्रह हट गया। उनका जीवन में अनुग्रह नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आए, तो जो अनुग्रह हमारे जीवन से हट गया है, वो दोबारा यीशु मसीह ने क्या किया? दोबारा हमारे जीवन में अनुग्रह को लेके आया है। इसलिए आज हम जो जीवित हैं, वो प्रभु के अनुग्रह के कारण जीवित हैं। हालेलुया। आप पढ़िएगा, 2:17 वचन पढ़ेंगे।
उत्पत्ति की किताब 2:17, जल्दी जल्दी पढ़ो। उत्पत्ति की किताब 2:17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उस दिन क्या होगा? अवश्य जिस दिन वो फल खाएगा उस दिन क्या होगा? अवश्य मर जाएगा। इसका मतलब जिस दिन आदम और हव्वा ने पाप किया उसी दिन वो आत्मिक रीति से उनका जीवन क्या हो चुका था? मर चुके थे। उनका जीवन में मृत्यु आ गया। वो मृत्यु आने के कारण वो सभी व्यक्ति पापी बना है। हालेलुया। और अनुग्रह उनके जीवन से क्या हो गया? हट गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बाद में अनुग्रह को वापस लेकर आया है। रोमी की किताब 5:17 पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। यही मैंने बोला था ना, अनुग्रह को दोबारा प्रभु ने क्या किया? वापस लेके आया है। हालेलुया। 10वां पॉइंट हम देखेंगे। 10वां पॉइंट रोमी किताब 5:15 पढ़ेंगे। और जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मारे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ। देखिएगा, पहला व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया था। पर पहला व्यक्ति ने प्रभु के वचन को क्या किया? उल्लंघन किया। मतलब परमेश्वर ने कहा गया आज्ञा को उन्होंने क्या किया? तोड़ा और उल्लंघन कर दिया, जिस कारण अपराधी बने हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति आदम जो यीशु मसीह है, उन्होंने क्या किया? आज्ञा को पालन कैसे किया? उनको माना। परमेश्वर की बातों को क्या किया? माना। मानने के कारण आज हमारा जीवन क्या हो गया? बदल गया है, धर्मी ठहरा गया है। हालेलुया। 18 पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण। बात वही है, घूम फिर के वही है। पहला बात यह था कि पहला आदम ने परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की वचन की आज्ञा नहीं माना है। और दूसरा आदम ने क्या किया? परमेश्वर की वचन को माना है, जिस कारण दूसरा आदम के द्वारा हम लोगों को उद्धार मिला है। हालेलुया। 10वां पॉइंट 12 पढ़ेंगे। रोमी की किताब 5:12। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आए और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु जब मनुष्य के फल फैल गई, क्योंकि जब मैं पाप किया पहला आदम के द्वारा मृत्यु सभी के ऊपर राज किया। पहला आदम से मृत्यु क्या किया? सभी के ऊपर राज किया। पर दूसरा आदम के द्वारा अनंत जीवन मिला। अनंत जीवन सभी के ऊपर राज करता है। समझ में आ रहा है आप लोग? पहला आदम के द्वारा क्या राज हुआ था? मृत्यु सभी के ऊपर राज किया है। पर दूसरा आदम यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन सबके ऊपर क्या कर रहे हैं? अपने आप को परख के देखना। आज मृत्यु राज कर रहा है
या जीवन राज कर रहा है। हालेलुया। आखिरी पॉइंट, मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि ये अध्याय पूरा घर जाके अच्छी तरह पढ़ना, बहुत सारे बातों को सीखने को मिलेगा। 12 पॉइंट, आखिरी पॉइंट हम देखेंगे। 20वां वचन पढ़िएगा। भैया 10 का पता ही नहीं चला, 10वां पॉइंट ये था कि आदम ने आज्ञा नहीं माना, और दूसरा पॉइंट ये, और दूसरा ये था यीशु मसीह ने आज्ञा माना है, परमेश्वर की आज्ञा को माना है। 11 पॉइंट ये था कि क्या कहते हैं, मृत्यु ने, पहला आदम के द्वारा मृत्यु ने राज किया, और दूसरा ये था कि दूसरा आदम के द्वारा अनंत जीवन हमारे ऊपर राज किया। अब 12 पॉइंट हम देखेंगे। 5 का 20वां वचन पढ़े हम लोग। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहरते हुए राज। पहला आदम के द्वारा पाप ने क्या किया? पाप ने क्या किया? राज किया। और दूसरा आदम के द्वारा अनुग्रह, या नहीं अनुग्रह, राज किया करने से बोलने से अच्छा है, मैं सुनिएगा। पहला आदम के गलती के कारण पाप के अधीन में थे, अब दूसरा आदम यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह की अधीन में है। ऐसे लिख लेना वैसे। पहला आदम के द्वारा पाप के अधीन में थे, और दूसरा आदम यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह के अधीन में है। हालेलुया। क्योंकि मैं इस तरह, मैं इसलिए आप लोगों को ऐसे करके मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई को थोड़ा समझना आसान हो जाएगा आप लोगों को। उल्टा पुल्टा लिखना नहीं है, उल्टा पुल्टा कोई भी सच्चाई को समझना नहीं है। सीधा जैसे बाइबल में लिखा है वैसे ही बाइबल के हिसाब से ही सच्चाई को सीखना चाहिए, सच्चाई को समझना चाहिए। हालेलुया। अब बता सकते हैं आप लोग आज मैंने क्या क्या पॉइंट, कितना पॉइंट बोला? जल्दी जल्दी बोलिएगा। 6ठा पॉइंट मैंने क्या बोला था? पहला आदम ने मृत्यु लाया, और दूसरा आदम ने जीवन को, अनंत जीवन लाया। वेरी गुड। 7वां पॉइंट क्या था? पहला आदम के द्वारा सभी के स्वभाव पाप बन गया। हाँ, पाप भरा एक स्वभाव था, क्रोध की स्वभाव था। और दूसरा आदम आने से धर्मी बनते हैं। नहीं, दूसरा आदम के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है ना। और 8वां पॉइंट बताएगा। पहला आदम ने अपराध किया, दूसरा आदम ने अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, अपराध अपने ऊपर ले लिया, और हमें अपराध से क्या कर दिया? छुटकारा दिया। ठीक है। और 9वां पॉइंट क्या है? पहले आदम ने अनुग्रह खो दिया, दूसरा आदम अनुग्रह लेकर आया। हाँ, पहला आदम ने अनुग्रह को खो दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि तो जिस दिन ये फल खाएगा उस तो मर जाएगा। उसी वक्त उनका जीवन में क्या हो गया? हाँ, जिस दिन उन्होंने वो फल खाया उसी दिन उनका जीवन में मृत्यु आया, पाप आया, तो उनके अंदर से अनुग्रह घट गया था। लेकिन दूसरा आदम जब यीशु मसीह आया तो अनुग्रह को दोबारा प्रभु ने क्या किया? हमारे जीवन में लेके आया है। और 10वां और अगला, पहला आदम ने प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया। पहला आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को प्रभु ने, पहला आदम ने क्या कर दिया? तोड़ दिया है। और दूसरा आदम ने आज्ञा माना। और अगला 11 पॉइंट, दूसरा आदम के द्वारा अनंत जीवन राज्य, नहीं, पहला आदम के द्वारा मृत्यु राज किया। हाँ, पहला आदम के द्वारा मृत्यु ने इस पूरा सभी के ऊपर राज किया, और दूसरा आदम के द्वारा अनंत जीवन राज्य कर रहा है। हाँ, दूसरा आदम के द्वारा अनंत जीवन आज भी कर रहा है। और आगे, पहला आदम के द्वारा पाप के अधीन थे, पहला आदम के द्वारा पाप के अधीन में थे, और दूसरा आदम के द्वारा अनुग्रह के अधीन है। आज अनुग्रह की
आधीन में है। हालेलुया। मुझे लगता है आप लोगों को ये वचन पहला और दूसरा आदम का बीच का जो डिफरेंस है वो आपको काफ़ी कुछ बातें समझ में आ गया होगा। यहीं पर मैं इस पाप का विषय को मैं समाप्त करना चाहता हूँ ताकि हम और भी जो हमने सीखा है उसको और भी अच्छी तरह सीख पाएँ, समझ पाएँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी सारे वचन सीखे हैं। आइए हम घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हमने वचन में सीखा उस वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए घुटने में टेककर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन परमेश्वर, हालेलुया। तारीफ करते खुदा प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते, महिमा करते